Assalamu alaikum. I'm Dr. Sana Akhtar and today we are going to study the skull. So this is the 360 skull. Okay. And obviously ये भी skull ही है but इसका कुछ parts missing है, इसकी ऊपर वाली covering missing है और इसी तरह यहाँ पे ये वाली जो bone है mandible ये भी missing है. So जब तक ये दोनों parts इस पे नहीं लगे हुए तो ये complete skull नहीं है और ये वाली जो है ये एक complete skull है क्योंकि इसके सारे parts इस पे मौजूद हैं. स्कल को पढ़ने के लिए हमने बेसिक एनाटॉमी के रूल्स को फॉलो करना है. एक तो पहले हमें ये पता हो कि नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसे पड़ी हुई है. ये नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे पड़ी हुई है, सर्वाइकल वर्टिब्रेस के थ्रू ये यहाँ पे थॉरिक्स के साथ जुड़ी हुई होगी. इसके अलावा हम जब भी एनाटॉमी में कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो हम उसका फ्रंट देखते हैं जिसको हम इंटीरियर बोलते हैं, हम उसकी साइड्स की बात करते हैं जो लैटरल होती हैं और हम उसका जो पोस्टीरियर होता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं और जो इन्फीरियर होता है या वो बेस कहलाती है या वो इन्फीरियर पार्ट कहलाता है. सिमिलरली हम स्कल पे भी यही रूल्स फॉलो करेंगे. सिमिलरली जब हम इसको साइड पे टर्न करेंगे तो हमें लैटरल व्यू नज़र आएगा. सो दिस इज़ नॉर्मा लैटरलिस. दो नॉर्मा लैटरलिस होंगे, ये साइड भी लैटरल है, सिमिलरली ये साइड भी लैटरल है, तो दो नॉर्मा लैटरलिस हो गए, एक लेफ़्ट साइड का और एक राइट साइड का. पोस्टीरियर व्यू हम अगर देखेंगे तो दिस इज़ द पोस्टीरियर व्यू और इसको हम नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन है, तो इसका नाम हम रख रहे हैं नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस. सुपीरियर व्यू जो होगा ये वाला इसका सुपीरियर व्यू है. जब हमने स्कल को ऊपर से देखेंगे तो ये सुपीरियर व्यू है इसका. सो दिस इज़ नॉर्मा वर्टिकैलिस. और जब हम इसको नीचे से देखेंगे ये स्कल का नीचे वाला व्यू है. सो दिस इज़ नॉर्मा बेसिलिस क्योंकि ये बेस ऑफ द स्कल है, ये रेस्टिंग पोर्शन है स्कल का जिस पे स्कल रेस्ट करेगी टेबल के ऊपर. सो दिस इज़ द बेस एंड इट इज़ नोन एज नॉर्मा बेसिलिस. तो स्कल को पढ़ने के लिए हम लोग स्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पार्ट हमने यहाँ से यहाँ तक डिवाइड किया है. सो दिस पार्ट इज़ द न्यूरोक्रेनियम. न्यूरोक्रेनियम इसको हमने क्यों बोला है क्योंकि ये वो वाला पोर्शन है स्कल का जहाँ पे ब्रेन पड़ा हुआ है और इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है ये सेपरेट पोर्शन है, यहाँ का ब्रेन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है. सो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ द विज़रोक्रेनियम जो आपका फेस वाला पार्ट बनाता है. ऑब्वियसली फेस में ये वाला पार्ट भी आएगा लेकिन ये पार्ट किसका है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ न्यूरोक्रेनियम. सो बेसिकली वी आर डिवाइडिंग द स्कल इनटू टू पार्ट्स, द न्यूरोक्रेनियम एक पार्ट एंड द विज़रोक्रेनियम. और इसी तरह हम लोग स्कल के बोन्स को भी डिवाइड कर देते हैं. न्यूरोक्रेनियम के अंदर डिफरेंट बोन्स हैं और विज़रोक्रेनियम के अंदर डिफरेंट बोन्स हैं. सो अगर हम बात करते हैं न्यूरोक्रेनियम की तो न्यूरोक्रेनियम को भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक पार्ट है जो स्कल का कैप है, मीन्स ये टॉप पोर्शन है जो इस पे से हटा हुआ है और इस वाली बोन पे लगा हुआ है, और जो दूसरा पोर्शन है वो इसकी बेस है. ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये इसका बेस वाला पार्ट है. सो दिस इज़ द बेस ऑफ द स्कल और द न्यूरोक्रेनियम. और इस पर एक वॉल्ट लगा हुआ है या स्कल की जो कैप है जो कैल्वेरिया है वो हमने हटाया हुआ है और इस वाली बोन पे ही लगा हुआ है. सो न्यूरोक्रेनियम के अंदर आती हैं दो पैराइटल बोन्स और एक फ्रंटल बोन एंड एक ऑक्सीपिटल बोन. न्यूरोक्रेनियम की बेस वाला पार्ट है उसमें दो टेम्पोरल बोन्स आती हैं, एक स्फेनॉइड आती है, एक एथमॉइड आती है. लेकिन अगर हम इसमें 6 ईयर की बोन्स को भी शामिल करें, 3 एक साइड की मींस 3 लेफ़्ट साइड की और 3 राइट साइड की, तो ये टोटल हो जाएंगी 14 बोन्स. और अब बात करते हैं विज़रोक्रेनियम की. यह है फेशियल पार्ट. इसके अंदर दो मैक्सिला हैं, दो ज़ाइगोमैटिक बोन हैं, दो पैलेटाइन बोन्स हैं, दो लैक्रिमल बोन्स हैं, दो नेज़ल बोन्स हैं, दो इन्फीरियर कॉन्कास हैं, एक वोमर है और एक मैंडिबल है. सो ये टोटल बोन्स भी 14 बन जाती हैं. तो ये वाली भी 14 है और ये वाली भी 14 है, तो टोटल 28 बन गई. लेकिन अगर हम इसमें से 6 बोन ईयर वाली निकाल देते हैं तो फिर ये टोटल 22 बोन्स हैं. तो किसी जगह पे आपको स्कल में लिखा हुआ मिलेगा कि 22 बोन्स हैं और कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा कि ये 28 बोन्स हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना कि अगर हमने ईयर के 6 बोन्स ऐड किए हैं तो दीज आर 28 और अगर हम ईयर के 6 बोन्स को माइनस कर देते हैं तो ये 22 हैं. अब स्कल को समझने के लिए ना ये बात समझनी ज़रूरी है कि स्कल एक 3D स्ट्रक्चर है. इसमें 3D बोन्स हैं, कोई भी बोन इसमें फ्लैट नहीं है. अगर कोई चीज़ फ्लैट होगी तो इसका मतलब है वो इस टिश्यू पेपर की तरह होगी. ठीक है, लेकिन जब मैं इस तरह मरोड़ दूँगी तो ये एक 3D स्ट्रक्चर बन गया. अब आप इसमें देखो कि डिफरेंट वॉल्स बन गई हैं, डिफरेंट कैविटीज़ बन गई हैं. सो ये अब एक 3D स्ट्रक्चर है. तो हमें ये समझना है कि स्कल की सारी बोन्स एक 3D स्ट्रक्चर हैं. उनका लेफ़्ट भी है, उनका राइट भी है, उनका कोई सुपीरियर पार्ट भी है, उनका कोई इन्फीरियर पार्ट भी है.
और जहाँ पे भी 2 बोन्स मिल रही होंगी वहाँ पे सूचर्स बन रहे होंगे। अब सूचर्स क्या हैं? सूचर्स वो जॉइंट है जहाँ पे स्कल की दोनों बोन्स आपस में जॉइन कर रही हैं। सो जहाँ सूचर है इसका मतलब है वहाँ पे बोन्स चेंज हो रही हैं। अभी हम बोन्स के नाम नहीं पढ़े, हम एक जनरल कंसेप्ट समझ रहे हैं। सो यहाँ पे एक सूचर है, इसका मतलब है ये अलग बोन है, ये वाली अलग बोन है। सिमिलरली ये एक सूचर है, इसका मतलब ये बोन डिफरेंट है और ये वाली बोन यहाँ पे चेंज हो गई है। यहाँ पे एक सूचर है, इसका मतलब है ये बोन चेंज है, ये बोन चेंज है। अब यहाँ पे इस साइड पे आएंगे तो हमें इस साइड से नज़र आएगा ये एक सूचर है, ठीक है। तो ये बोन डिफरेंट है, ये बोन डिफरेंट है, ये एक सूचर बन रहा है, ये एक सूचर बन रहा है, ठीक है। इसी तरह ये एक सूचर है। सो अब हमें ये समझना है कि अगर सूचर है तो बोन चेंज हो गई है। तो हमने ये समझना है कि अगर सूचर आ गया है तो बोन चेंज हो गई है, और जब तक वो सूचर उस बोन को सराउंड कर रहा है इसका मतलब है कि वो एक सेम बोन चल रही है। सो आपने ये समझना है कि ये फ्रंटल बोन है और ये पैराइटल बोन्स हैं। तो ये पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन के दरमियान में सूचर है, मतलब 2 बोन सेपरेट बोन्स थी, वो आपस में यहाँ पे सूचर के थ्रू जुड़ी हैं। अब आप इस साइड पे आओ तो यहाँ पे देखोगे तो सूचर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ये बोन डिफरेंट है, ये एक बोन डिफरेंट है और ये वाली बोन डिफरेंट है। ये फ्रंटल बोन है और ये स्फीनॉइड बोन है। सिमिलरली आप यहाँ से पीछे आओगे तो ये टेम्पोरल बोन है और ये सूचर इन दोनों बोन्स को आपस में सेपरेट कर रहा है। फिर आप आगे आओ तो आगे आपको नज़र आएगा कि ये देखिए फ्रंटल बोन स्मूथली चल रही है और फिर यहाँ पे ये सूचर आ गया, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे ये बोन्स चेंज हो गई हैं। तो अब जिस तरह मैंने इस बोन पे से कैप हटाया हुआ है तो अभी ये है तो ये फ्रंटल बोन, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि कोई सूचर नहीं है, इसका मतलब है ये बोन कंटिन्यू कर रही है इनसाइड ऑफ द ऑर्बिट। ये हमारी ऑर्बिटल कैविटी है तो इसके अंदर ये बोन कंटिन्यू कर रही है, जहाँ पोस्टीरियरली आपको ये सूचर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये फ्रंटल बोन चेंज हो गई है और इसके पीछे डिफरेंट बोन आ गई है। इसी तरह आप इस साइड पे देखोगे तो जहाँ जहाँ सूचर है वहाँ पे इसका मतलब है बोन डिफरेंट है। और जब मैं इस बोन को क्रेनियल कैविटी के अंदर से देख रही हूँ आप तो ये देखें ये सूचर है ये, और यहाँ पे बोन चेंज हो गई है। अब तो ये सारा पार्ट फ्रंटल बोन का है बट ये बोन चेंज हो गई है और ये बोन चेंज है। सिमिलरली ये भी सूचर है, यहाँ पे ये भी सूचर है, तो यहाँ पे ये वाली बोन डिफरेंट है और ये साइड पर फ्रंटल बोन पड़ी हुई है। अब हम प्रॉपरली स्कल को स्टार्ट करते हैं। सो अभी तक हमने ये देखा है कि दिस इज़ नॉर्मा फ्रंटालिस और मैंने इधर से मैंडिबल हटी हुई है ताकि हम प्रॉपरली अभी सिर्फ न्यूरोक्रेनियम और थोड़ा सा विज़ुअल स्टडी करें, क्योंकि मैंडिबल को हमने अलग से पढ़ना है। दिस इज़ नॉर्मा लैटरलिस, दिस वन इज़ नॉर्मा पोस्टीरियर और नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस, this one is again norma lateralis, this is norma verticalis and this one is norma besalis, ठीक है। सो हम बोन्स को देख लेते हैं कि बोन्स कौन कौन सी हैं। ये जो येलो कलर की नज़र आ रही है दिस वन इज़ अ फ्रंटल बोन। दिस ऑरेंज वन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सूचर चेंज हुआ था, इसका मतलब है ये 2 नेज़ल बोन्स हैं। ये लाइट ग्रीन वाली जो हैं दीज आर द मैक्सिला, एक राइट मैक्सिला है और एक लेफ़्ट मैक्सिला है और दोनों यहाँ पे जुड़ी हुई हैं सूचर के थ्रू। ये ब्लू वाली जो है टील ब्लू वाली दिस इज़ द ज़ाइगोमैटिक बोन। ये डिफरेंट ब्लू जो है थोड़ा सा डार्क ब्लू है, ये वाला जो है ये स्फीनॉइड बोन है। अब आप देखोगे स्फीनॉइड को कि वो स्फीनॉइड ये सारी ब्लू पार्ट है, इसका मतलब ये सारी स्फीनॉइड बोन है, ठीक है। अब ये नॉर्मा बेसालिस तक आ रही है और नॉर्मा लैटरालिस में भी पड़ी हुई है। सिमिलरली आप अब ग्रीन वाली बोन देखोगे तो दिस इज़ द टेम्पोरल बोन। अब टेम्पोरल बोन को देखोगे तो टेम्पोरल बोन देखो बेसालिस में भी आ गई है और लैटरालिस में भी है, और जब आप इनसाइड द स्कल देखोगे तो भी ये पड़ी हुई है उसके अंदर। सो दिस इज़ द नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस, ये पोस्टीरियरली भी पड़ी हुई है और बेस पे भी पड़ी हुई है, कलर स्कीम में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। सो हमें ये पोस्टीरियर भी नज़र आ रही है, लैटरली भी नज़र आ रही है और हमें नॉर्मा बेसालिस में भी नज़र आ रही है। और ये वाली जो ऑरेंज कलर की बोन्स हैं दीज आर द पैराइटल बोन, 2 पैराइटल बोन्स हैं जो यहाँ पे सूचर के थ्रू जुड़ी हुई हैं। सो दिस इज़ द इंटरपैराइटल सूचर और हम इसको नॉर्मा लैटरालिस, इसको हम नॉर्मा लैटरालिस में भी देख सकते हैं, हम नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस में देख सकते हैं, हम इसको नॉर्मा फ्रंटालिस में भी थोड़ा सा देख सकते हैं और नॉर्मा वर्टिकलिस में भी हमें ये नज़र आ रही है। तो सबसे पहला नॉर्मा जो हम पढ़ने लगे हैं वह है नॉर्मा वर्टिकलिस। नॉर्मा वर्टिकलिस का मतलब है हम स्कल को सुपीरियर से देख रहे हैं, मतलब ऊपर से देख रहे हैं हम, ठीक है। सो हमें ये एक डिफरेंट बोन नज़र आ रही है, ये सिर्फ कलर स्कीम मैं आपको समझाने के लिए शो कर रही हूँ, असल वाली स्कल के अंदर कलर्स नहीं होते। सो दिस इज़ अ फ्रंटल बोन जो फ्रंट पे पड़ी हुई है और ये अब एक सूचर आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द
कोरोनल सूचर फ्रंटल बोन को पैराइटल बोन्स के साथ सेपरेट कर रहा है। ये दो पैराइटल बोन्स हैं, दो जो सेंटर में जुड़ी हुई हैं सैजिटल सूचर के थ्रू। दिस इज़ द सैजिटल सूचर। और यहाँ पे जो बोन नज़र आ रही है पर्पल वाली, दिस इज़ द ऑक्सीपिटल बोन। और ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन के दरमियान में जो सूचर है वो लैम्बडॉइड सूचर है। अब हम स्कल पे बोन्स की बात करते हैं तो दिस वाज द फ्रंटल बोन। और हमने नॉर्मा वर्टिकलिस पढ़ना है तो हम लोग ऊपर से देखेंगे स्कल को। दिस इज़ द फ्रंटल बोन, दीज आर द टू पैराइटल बोन्स। और फ्रंटल और पैराइटल के दरमियान में सूचर जो है दिस इज़ द कोरोनल सूचर। दीज आर द टू पैराइटल बोन्स। और दोनों पैराइटल बोन्स के दरमियान में ये जो सूचर है दिस इज़ द सैजिटल सूचर। थोड़ा सा ऑक्सीपिटल बोन का पार्ट भी नज़र आ रहा है। ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन को इस सूचर ने सेपरेट किया हुआ है। दिस वन इज़ द लैम्बडॉइड सूचर। सो हमें सुपीरियर व्यू में 3 सूचर्स नज़र आ रहे हैं और 4 बोन्स नज़र आ रही हैं। फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, कोरोनल सूचर, सैजिटल सूचर, लैम्बडॉइड सूचर। इसके अलावा हमें जो चीज़ें नज़र आनी चाहिए वो यहाँ पे 2 पैराइटल फोरामेंस होते हैं। बोन में बहुत सारे फोरामेंस हैं जो किसी स्ट्रक्चर को लेके जा रहे होंगे या ब्रेन से कोई स्ट्रक्चर बाहर आ रहा होगा। सो जो पैराइटल फोरामेंस है वहाँ पैराइटल एमिशरी वेन्स गुजरती हैं। दरमियान में जो पॉइंट है उसको हम ऑबिलियन कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये सैजिटल सूचर और कोरोनल सूचर मिल रहा है, दिस इज़ नोन एज ब्रैग्मा। और ये वाला पॉइंट जहाँ पे सैजिटल सूचर और लैम्बडॉइड सूचर मिल रहे हैं, दिस पॉइंट इज़ नोन एज लैम्डा। सो दिस इज़ ब्रैग्मा, दिस इज़ ऑबिलियन एंड दिस इज़ लैम्डा। इसके अलावा जो चीज़ हमें सुपीरियर व्यू में नज़र आएगी वो ये लाइंस हैं। इस बोन में अच्छी नज़र नहीं आ रही। दिस इज़ द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एंड दिस इज़ द इंफीरियर टेम्पोरल लाइन, जो हमें सुपीरियर व्यू में नज़र आएंगी थोड़ी सी। ठीक है, पूरा व्यू नज़र नहीं आता लेकिन थोड़ी बहुत नज़र आती हैं हमें ये। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो ब्रैग्मा वाला पॉइंट है दिस वॉज द साइट ऑफ एंटीरियर फॉन्टेनली। और ये जो लैम्डा वाला पॉइंट है बिटवीन लैम्बडॉइड सूचर एंड द सैजिटल सूचर, जिसको हमने लैम्डा बोला था, दिस इज़ द साइट ऑफ पोस्टीरियर फॉन्टेनली। अब जो हम पार्ट पढ़ने लगे हैं वह है नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस। सो ऑक्सीपिटैलिस का मतलब है हम उसको पोस्टीरियरली देख रहे हैं तो हमें ये पैराइटल बोन्स नज़र आ रही हैं दोनों। हमें पैराइटल बोन्स के दरमियान में जो सूचर है इंटरपैराइटल सूचर, सैजिटल सूचर नज़र आ रहा है। हमें ऑक्सीपिटल बोन नज़र आ रही है पर्पल वाली। और ये वाला जो सूचर है पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान में, दिस इज़ द लैम्बडॉइड सूचर। इसके अलावा हमें टेम्पोरल बोन का भी पार्ट नज़र आ रहा है। दिस इज़ द मास्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। तो हमें पोस्टीरियरली ये सारा कुछ नज़र आएगा। स्कल पे देखेंगे तो भी हमें ये ऑक्सीपिटल बोन नज़र आ रही है, दोनों पैराइटल बोन्स नज़र आ रही हैं, सैजिटल सूचर नज़र आ रहा है, लैम्बडॉइड सूचर नज़र आ रहा है और मास्टॉइड प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं। जब मैं इसका वॉल्ट हटा दूँगी ऊपर से तो ये बोन ऐसी नज़र आएगी। ठीक है, अब इसका मतलब है ऑक्सीपिटल बोन का कुछ पार्ट उस वॉल्ट के पास चला गया, लेकिन हमें जो बोनी प्रोमिनेंसेस देखनी है वो हमें इस बोन पे बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। तो ये जो बोनी प्रोमिनेंसेस, दिस इज़ नोन एज एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। ठीक है, दिस वन you can also see it from the lateral side. So this is the external occipital protuberance। ये बिल्कुल मिड सैजिटल प्लेन में। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से नीचे आएंगे तो आपको ये लाइन फील होगी। दिस लाइन इज नोन एज एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रस्ट या मीडियन ऑक्सीपिटल क्रस्ट। अब आप एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से लैटरली देखेंगे तो आपको ये लाइन गुजरती हुई नज़र आ रही है दोनों साइड्स पे, एक लेफ्ट साइड पे जा रही है, एक राइट साइड पे। दीज आर द सुपीरियर नकल लाइन्स। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये नीचे भी नज़र आ रही हैं जो इस मीडियन क्रस्ट से निकल रही हैं। दीज आर द इंफीरियर नक्कल लाइन्स। और देखिए इस स्कल में आपको ये वाली ऊपर भी एक नज़र आ रही है, दीज आर द हाईएस्ट नक्कल लाइन्स। सो टोटली यहाँ पे 3 लाइन्स हैं, हाईएस्ट नक्कल लाइन, सुपीरियर नक्कल लाइन और इंफीरियर नक्कल लाइन। और बीच में सेंटर में एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रस्ट और दिस वन इज एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। ठीक है, जब हमने बात की है कि ये मास्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन है, इसका मतलब है टेम्पोरल बोन एक अलग बोन है, ऑक्सीपिटल बोन एक अलग बोन है। और ये जो सूचर आया ये लैम्बडॉइड सूचर आ रहा है। ये वाला जो सूचर है ये पैराइटल बोन और मास्टॉइड प्रोसेस को सेपरेट कर रहा है, तो दिस इज़ नोन एज पैराइटोमास्टॉइड सूचर। ठीक है, तो हमने सूचर्स के नाम यहाँ पे जो रखे हैं वो बोन से रिलेटेड रखे हैं। ऑक्सीपिटल सूचर जो लैम्बडॉइड सूचर है ये नीचे आ रहा है, ऐसे करके पीछे जा रहा है, ये देखें। ठीक है, और ये मास्टॉइड बोन है, ये मास्टॉइड प्रोसेस है और ये ऑक्सीपिटल बोन है। मींस ये सारी जो है टेम्पोरल बोन है यहाँ से इस साइड पे, और इस साइड पे जो है ये ऑक्सीपिटल बोन है। और ये फोरामेन देखें, ये जो फोरामेन है ये मास्टॉइड प्रोसेस के पास है, इसका नाम हमने मास्टॉइड फोरामेन रख दिया। सो एक लेफ्ट मास्टॉइड फोरामेन है और एक राइट मास्टॉइड फोरामेन है। अब
अब हम बात करने लगे हैं नॉर्मा फ्रंटालिस की। इसका मतलब हमें ये नॉर्मा फ्रंट से नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे हमें ये सारी फ्रंटल बोन नज़र आ रही है, ठीक है। ये सूचर नज़र आ रहा है आपको फ्रंटल बोन का, ये सारा सूचर फ्रंटल बोन का है, ठीक है। इसके अलावा हमें ये दो बोन्स जो बीच में मिल रही हैं, दीज आर द नेज़ल बोन्स। दो नेज़ल बोन्स हैं जो सेंटर में इंटरनेज़ल सूचर के थ्रू मिल रही हैं। दिस बोन जो है, ये जो सूचर आपको प्रॉपर नज़र आ रहा है, दिस इज़ द मैक्सिला। एक राइट मैक्सिला है और एक लेफ़्ट मैक्सिला है, और दोनों आपस में इंटर मैक्सिलरी सूचर के थ्रू यहाँ पे सेंटर में मिल रही हैं। ये नीचे जो बोन नज़र आ रही है, दिस इज़ द मैंडिबल, जो हमारा लोअर जॉ बना रही है, और जो मैक्सिला है वो अपर जॉ बना रही है हमारा। हम थोड़ा सा साइड पे देख रहे हैं तो हमें ये ज़ाइगोमैटिक बोन नज़र आ रही है। फ्रंट से हम इसको देखेंगे तो हमें इतना पार्ट नज़र आएगा, लेकिन साइड से देखेंगे तो हमें पूरा पार्ट नज़र आएगा। लेकिन नॉर्मा फ्रंटालिस की बात करें तो हमें फ्रंटालिस में ज़ाइगोमैटिक बोन इतनी सी नज़र आती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ना नॉर्मा फ्रंटालिस में हमें लैक्रिमल बोन नज़र आएगी, जो ऑर्बिट के अंदर पड़ी हुई है। अब हम नॉर्मा फ्रंटालिस को देख रहे हैं तो हमें देखो कितने अपर्चर्स नज़र आ रहे हैं। दो ये अपर्चर्स हैं मीन, ये ऑर्बिट्स हैं जहाँ पे आई बॉल लॉन्च कर रहा है। इसी तरह दो अपर्चर्स ये पड़े हुए हैं, नेज़ल अपर्चर्स। इनको हम एंटीरियर नेज़ल अपर्चर्स बोलते हैं क्योंकि ये एंटीरियरली हैं और एंटीरियरली जहाँ से ऑक्सीजन एंटर करना है, ठीक है। और ये ओरल कैविटी वाला अपर्चर है सारा। अब नोज़ की हमने बात की थी कि ये वाली जो बोन्स हैं ये नेज़ल बोन्स हैं दो। ये जो नोज़ को सेंटर में डिवाइड करिए दो पार्ट्स के अंदर, दिस इज़ द वूमर। ये एक सेपरेट अलग बोन है, दिस इज़ वूमर। हम लोग नॉर्मा फ्रंटालिस को ये फ्रंटल रीजन में, ऑर्बिटल ओपनिंग्स में, नेज़ल अपर्चर में और लोअर पार्ट ऑफ द फेस में डिवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज़ द फ्रंटल बोन, ये पूरी की पूरी फ्रंटल बोन है, ठीक है। अब फ्रंटल बोन ने देखो यहाँ पे नोज़ के साथ नेज़ो फ्रंटल सूचर बनाया है, फ्रंटो नेज़ल सूचर बनाया हुआ है ये वाला, ठीक है, जो नेज़ल बोन और फ्रंटल बोन के दरम्यान में। लेकिन आप साइड पे आप देखो तो यहाँ पे ये सूचर चेंज है और ये सूचर भी चेंज है। इसका मतलब है फ्रंटल बोन किसी और बोन के साथ भी यहाँ पे सूचर बना रही है। दिस इज़ द मैक्सिला, सो दिस इज़ फ्रंटो मैक्सिलरी सूचर, ठीक है, साइड वाला। अब हमने देखना है कि ये बोन है, इसमें से ये प्रोसेस बाहर निकला हुआ है, दिस इज़ अ प्रोसेस। सो ये प्रोसेस जिस बोन की तरफ भी जा रहा होगा हमने उसका नाम वो रख देना। अगर ये वाला प्रोसेस मैक्सिला की तरफ जा रहा है तो ये मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन है। नोज़ की तरफ जा रहा है तो नेज़ल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन है। ज़ाइगोमैटिक के पास जा रहा है तो दिस इज़ अ ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, ठीक है। इसी तरह ये ज़ाइगोमैटिक बोन है तो इसका जो प्रोसेस है वो ऊपर फ्रंटल प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमैटिक बोन। टेम्पोरल बोन की तरफ जा रहा है तो ये टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमैटिक बोन। मैक्सिला के पास जा रहा है तो दिस इज़ द मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमैटिक बोन। सो ये ज़ाइगोमैटिक बोन है। इसी तरह हमें ये मैक्सिला नज़र आ रही है। अब ये सारी की सारी मैक्सिला है। सो नेज़ल बोन के साथ मैक्सिला यहाँ पे सूचर बना रही है, मैक्सिलो नेज़ल सूचर है ये वाला। अब ये देखो यहाँ पे ये फ्रंटल बोन के साथ सूचर बना रही है। यहाँ पे आएगी तो देखो ये वाली लैक्रिमल बोन पड़ी हुई है, ये जो स्क्वायर पीस पड़ा हुआ है ना छोटा सा, ये लैक्रिमल बोन है। तो ये लैक्रिमल बोन के साथ सूचर बना रही है। अब फिर देखो यहाँ पे आके ये बोन चेंज हो रही है, समझ में आ रही है, ये सूचर बन रहा है ना, इसका मतलब है ये बोन चेंज हो रही है। यहाँ पे यहाँ तक देखो ये सूचर नज़र आ रहा है और ये अब ये सूचर नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ द ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। अब इसी तरह ये यहाँ तक आ रहा है, ये पीछे तक, ठीक है। अब ये सारी की सारी मैक्सिला है। ये मैक्सिला का एल्वियोलर आर्च है जहाँ पे टीथ के सॉकेट्स बने हुए, ठीक है। सो दिस इज़ द अपर जॉ और ये एल्वियोलर आर्च है जहाँ पे टीथ ने फिक्स हो जाना है। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि दो मैक्सिला यहाँ पे सेंटर में मिल रही हैं, तो दिस इज़ इंटर मैक्सिलरी सूचर। और ये प्रोमिनेंस एक बाहर निकली हुई है इसमें से, ये वाली, कैन यू से दिस प्रोमिनेंस, ये वाली, ये है एंटीरियर नेज़ल स्पाइन। एंटीरियर नेज़ल स्पाइन आगे पड़ी हुई है, नोज़ के पास पड़ी हुई है और स्पाइनस है, तो दिस इज़ एंटीरियर नेज़ल स्पाइन। एक पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन भी होती है जो ये पड़ी हुई है, ठीक है। ये पोस्टीरियरली है, नोज़ की है स्पाइनी, तो ये पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन है। और ये जो एलिवेशंस आपको नज़र आ रही हैं नोज़ के अंदर, ये वाली, ये एक लेफ़्ट पे है एक राइट पे, दीज आर द इंफीरियर नेज़ल कॉन्कास। दो इंफीरियर नेज़ल कॉन्कास हैं ये वाले। नोज़ के अंदर देखोगे तो देखो हमें और भी एलिवेशंस नज़र आ रही हैं। ये देखो रिज लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं। तो ये इंफीरियर नेज़ल कॉन का है, ये मिडल नेज़ल कॉन का है, ऊपर वाला इससे ऊपर भी एक होगा वो सुपीरियर नेज़ल कॉन का होगा। सो सुपीरियर और मिडल नेज़ल कॉन का एथमॉइड बोन का पार्ट है, लेकिन ये जो इंफीरियर नेज़ल कॉन का है ये दो सेपरेट बोन्स हैं जो नोज़ को डिवाइड कर रहे हैं फर्दर कैविटीज़ के अंदर, ठीक है। तो अगर हम ऑर्बिटल कैविटी की बात करें तो ऑर्बिटल कैविटी की ये सुपीरियर बाउंड्री है
ये लैटरल बाउंड्री है, ये मीडियल बाउंड्री है और ये इन्फीरियर बाउंड्री है, ठीक है। इसी तरह ये इसकी लैटरल वॉल है, ये इसकी इन्फीरियर वॉल या फ्लोर है, ये इसकी मीडियल वॉल है और ये इसकी सुपीरियर वॉल है। अब ऑर्बिटल कैविटी में आपको मैंने बताया था कि जहाँ तक ये सूचर है वहाँ तक फ्रंटल बोन है। इसका मतलब है फ्रंटल बोन ऑर्बिटल कैविटी की रूफ बना रही है, ठीक है। और जो मैग्जिला है वो थोड़ा सा इसका फ्लोर बना रही है और जाइगोमेटिक भी इसका फ्लोर बना रही है जहाँ तक सूचर है। फ्रंटल बोन में ना अब यहाँ पे ना फ्रंट पे 2 एमिनेंसेस होंगी जो प्रोमिनेंट पार्ट्स होंगे फ्रंटल बोन के, तो हम उनको फ्रंटल एमिनेंसेस बोलेंगे। इसके अलावा ना आपको ये एलिवेशंस नज़र आ रही हैं, ठीक है। दीज एलिवेशंस आर नोन एज सुपरसिलरी आर्च, ठीक है। सुपरसिलरी आर्च ये राउंडेड होती हैं, कर्व होती हैं और जहाँ पे ये दोनों सुपरसिलरी आर्चेस मिल रही है ना, दिस पॉइंट इज़ नोन एज ग्लैबेला। और जहाँ पे ये फ्रंटोनेजल सूचर का पॉइंट मार्क हो रहा है और जहाँ पे ये इंटरनेजल सूचर आके इसको क्रॉस कर रहा है, तो दिस इज़ नोन एज नेजियन। जिस तरह हमने नेजियन पढ़ा था ना, यहाँ पे जहाँ पे ये 2 इंटरनेजल सूचर्स मिल रहे हैं ना इस एंटीरियर एंड पे, दिस इज़ नोन एज राइनियन। अब ऑर्बिट का ये जो मार्जिन है दिस इज़ नोन एज सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। अब सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन के पास एक इंपॉर्टेंट फोरामेन है, दिस इज़ नोन एज सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन एंड दिस वन इज़ द zygomatic प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। जिस नेक्स्ट बोन की मैं बात कर रही हूँ दिस इज़ द zygomatic बोन। अब zygomatic बोन ये हमारी जो चीक प्रोमिनेंस होती है साइड्स पे ये बनाती है, ठीक है। सो दिस इज़ द बॉडी ऑफ zygomatic बोन। अब ये प्रोसेस जो है ये फ्रंटल बोन की तरफ जा रहा है, तो दिस इज़ द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ zygomatic बोन। ये टेम्पोरल बोन की तरफ जा रहा है, दिस इज़ द टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ zygomatic बोन। अब यहाँ पे ये zygomatic आर्च है, ठीक है, दिस इज़ द zygomatic आर्च। अब zygomatic आर्च का 1/3 फ्रंटल 1/3 जो है वो zygomatic बोन बना रही है और जो पोस्टीरियर 2/3 है वो टेम्पोरल बोन बना रही है। अब यहाँ पे देखें मैग्जिला के साथ सूचर बना रही है, ठीक है, zygomatic को मैग्जिलरी सूचर है ये, तो ये जो इसका प्रोसेस है दिस इज़ नोन एज मैग्जिलरी प्रोसेस ऑफ zygomatic बोन। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा फोरामेन है ये वाला zygomatic बोन के ऊपर, बट दिस इज zygomatic-फेशियल फोरामेन, ठीक है। अब 2 zygomatic बोन है तो 2 फोरामेंस होंगे, एक लेफ्ट साइड का होगा और सिमिलरली एक यहाँ पे राइट साइड पे होगा। अगली बोन जो है हमारी है मैग्जिला। मैग्जिला ने हमारा अपर जॉ बनाया है। अब ये सारी की सारी ये मैग्जिला चल रही है, ठीक है, ये सारी की सारी मैग्जिला है। 2 मैग्जिला हैं, एक लेफ़्ट साइड की एक राइट साइड की, दोनों इंटर मैग्जिलरी सूचर के थ्रू मिले हैं और जहाँ पे नेज़ल प्रोमिनेंस बनाई है इन्होंने एंटीरियर नेज़ल स्पाइन, दिस इज़ नोन एज एंटीरियर नेज़ल स्पाइन, कैन यू सी दिस, ठीक है। सो ये zygomatic प्रोसेस है मैग्जिला का, ये फ्रंटल प्रोसेस है मैग्जिला का, ये वाला जो प्रोसेस है दिस इज़ द नेज़ल पार्ट, ये एल्वियोलर प्रोसेस है मैग्जिला का, ठीक है, जहाँ पे ये एल्वियोलर आर्च है जहाँ पे टीथ में फिट होने वाले सॉकेट्स बने हुए हैं। अब मैग्जिला का एक प्रोसेस ये पैलेटाइन प्रोसेस भी है, ठीक है, लेकिन हमें ये नॉर्मा फ्रंटालिस से नहीं नज़र आता। ये जो दोनों आपको नज़र आ रहे हैं ये पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ मैग्जिला। अब देखो मैग्जिला जब मैंने कहा था 2 मैग्जिला हैं वो दोनों सेंटर में मिल रही हैं, तो वो यहाँ पे भी सेंटर में मिल रही हैं, ठीक है। अब ये देखो इंटर मैग्जिलरी सूचर ये यहाँ तक आ रहा है, ये सारे का सारा इंटर मैग्जिलरी सूचर है। ये जो मीडियल पार्ट है मैग्जिला का, ऑब्वियसली अब देखिए मीडियल ही पड़ा हुआ है तो ये मीडियल पार्ट, और जो zygomatic के साथ सूचर बना रहा है वो लेटरल पार्ट है। सो मीडियल पार्ट जो है वो नेज़ल अपर्चर बना रहा है। एक साइड की मैग्जिला लेफ्ट में पार्ट ले रही होगी, राइट साइड की मैग्जिला राइट नेज़ल अपर्चर बना रही होगी। और ये है इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन, ठीक है। इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन का मतलब है कि ये ऑर्बिट का इंफ्रा ऑर्बिटल पार्ट है। इसका जो कुछ पार्ट है वो मैग्जिला ने बनाया हुआ है और जो कुछ पार्ट है वो zygomatic ने बनाया हुआ है। सो आपको ये फोरामेन नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। जैसे सुपर ऑर्बिटल फोरामेन था इसी तरह ये इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है और ये मैग्जिला के पास है, तो मैग्जिला बना रही है ये इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। अब हम फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैग्जिला की बात करें तो देखो यहाँ पे ये फ्रंटल बोन के साथ सूचर बना रही है, यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे नेज़ल बोन के साथ भी सूचर बना रही है एंटीरियरली, पोस्टीरियरली लैक्रिमल बोन के साथ सूचर बना रही है। सो फेस को नॉर्मा फ्रंटालिस में जब हम देखेंगे तो हमें मैंडिबल भी नज़र आ रही है, लेकिन मैंडिबल को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे मैंडिबल की, क्योंकि अलग से बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमें सेपरेटली देखने हैं। सो अब बात करते हैं नॉर्मा लैटरालिस की। सो नॉर्मा लैटरालिस में हमें जो बोन्स नज़र आ रही हैं वो देखो फ्रंटल बोन भी है, सो दिस इज़ द फ्रंटल बोन,
कोरोनल सूचर देखो कहाँ तक नीचे तक आ रहा है। दिस इज़ द पैराइटल बोन, दिस इज़ द टेम्पोरल बोन। ये ख़ास तौर पे टेम्पोरल बोन का स्क्वेमस पार्ट है। सो कैन यू सी दिस पैराइटो टेम्पोरल सूचर जो इन दोनों को सेपरेट कर आपस में। अब देखो ये सूचर पीछे इधर तक जा रहा है, ये ऑक्सीपिटल बोन है पीछे। सो हमें ऑक्सीपिटल बोन भी नज़र आ रही है इस व्यू में, हमें लैम्डॉइड सूचर भी नज़र आ रहा है, हमें ये मास्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन भी नज़र आ रहा है, हमें ये वाला ऑक्सीपिटो मास्टॉइड सूचर भी नज़र आ रहा है, हमें ये पैराइटो मास्टॉइड सूचर भी नज़र आ रहा है। इसी तरह हमें मैंडिबल भी नज़र आ रही है, हमें मैक्सिला भी नज़र आ रही है, और हमें ज़ाइगोमैटिक भी नज़र आ रही है, और हमें नॉर्मल लैटरलिस में नेज़ल बोन्स भी नज़र आ रही हैं, ऑर्बिट की वॉल्स भी नज़र आ रही हैं, और ऑर्बिटल कैविटी भी नज़र आ रही है हमें। ठीक, एंटीरियर नेज़ल स्पाइन हमें नज़र आ रही है, हमें एल्वियोलर आर्चेस भी नज़र आ रही हैं, और ये जो बोन पड़ी हुई है दिस इज़ द स्फीनॉइड बोन। ठीक है, तो ये स्फीनॉइड बोन भी है। सो नॉर्मल लैटरलिस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो ये ज़ाइगोमैटिक आर्च है। ज़ाइगोमैटिक आर्च का एंटीरियर 1/3 ज़ाइगोमैटिक बोन ने बनाया हुआ है, और पोस्टीरियर 2/3 जो है वो टेम्पोरल बोन ने बनाया हुआ है। ये सेपरेशन जो है, ये जो सूचर है, ये इन दोनों बोन्स की सेपरेशन है। ठीक है, तो आप इंटीरियरली अगर ज़ाइगोमैटिक आर्च को सुपीरियरली देखो तो बाकी बोन से सेपरेटेड है इस फॉसा के थ्रू। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये हमें सुपरफिशियली फील होता है अपनी स्किन में। आप हाथ लगाओगे अपनी चीक को तो आपको ये आर्च फील होगी, लेकिन आप देखो पीछे जाके ये आर्च टेम्पोरल बोन के साथ जुड़ रही है। ठीक है, कैन यू सी दिस, ये जो ट्राइंगल बन रहा है एक, ये जो है ये इसके इंटीरियर रूट है जो मीडियली जा रही है, और ये वाली जो है इसकी पोस्टीरियर रूट है जो पीछे पोस्टीरियरली टेम्पोरल बोन के पास जा रही है। ठीक है, सो अब हम जब लैटरली देखेंगे तो हमें ये पोस्टीरियर रूट नज़र आ रही है, इसकी इंटीरियर रूट हमें अंदर से नज़र आ रही है, और जो पोस्टीरियर रूट है हमें ये जाती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अब ज़ाइगोमैटिक आर्च का ये वाला जो बॉर्डर है ये अपर बॉर्डर है, ये अपर मार्जिन है ये वाला, और ये वाला जो है ये लोअर मार्जिन है। अब लोअर मार्जिन के ऊपर देखोगे तो ये ट्यूबरकल नज़र आ रहा है आप लोगों को। दिस इज़ नोन एज आर्टिकुलर ट्यूबरकल। आर्टिकुलर ट्यूबरकल क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंडिबल आर्टिकुलेट कर रही है इस ज़ाइगोमैटिक आर्च के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक नीचे मैंडिबुलर फॉसा है जहाँ पे मैंडिबल ने आके फिक्स हो जाना। ठीक है, सो यहाँ पे पीछे एक फॉसा है, दिस इज़ नोन एज मैंडिबुलर फॉसा, जहाँ पे मैंडिबल फिक्स होगी। मैंडिबल को हटाते हैं, दिस इज़ द आर्टिकुलर फॉसा और मैंडिबुलर फॉसा। सो देखो ये आर्टिकुलर ट्यूबरकल जो है इस मैंडिबुलर फॉसा के इंटीरियरली पड़ा हुआ। ठीक है, ये फॉसा है और ये आर्टिकुलर ट्यूबरकल है। कंडाइलर प्रोसेस मैंडिबल का इसके अंदर फिक्स हो गया मैंडिबुलर फॉसा के अंदर, तो उस आर्टिकुलर ट्यूबरकल ने इस हेड को आगे जाने से रोका हुआ है। इसी तरह आप पीछे देखोगे तो उसने पीछे भी उसको होल्ड किया हुआ है, और यहाँ पे एक नया ट्यूबरकल है। ठीक है, दिस इज़ नोन एज, दिस इज़ द ज़ाइगोमैटिक आर्च, दिस वन इज़ द आर्टिकुलर ट्यूबरकल ये वाला, दिस इज़ द मैंडिबुलर फॉसा या आर्टिकुलर फॉसा, और ये देखो ये है पोस्ट क्लिनॉइड ट्यूबरकल। अब पोस्ट क्लिनॉइड ट्यूबरकल हमारा ये जो ईयर होल है दिस इज़ नोन एज एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, उसके इंटीरियरली पड़ा हुआ है। सो ये पोस्टीरियर रूट पीछे गई है, और इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस ये जो होल है इसके ऊपर से गुजर के पोस्टीरियरली चली गई है, और यहाँ पे जाके इसने एक और क्रस्ट बनाई है यहाँ पे से, जिसको हम कहते हैं सुपरा मास्टॉइड क्रस्ट। अब सुपीरियरली है किसके, मास्टॉइड के ऊपर है, तो सुपरा मास्टॉइड क्रस्ट बोल रहे हैं हम इसको। ठीक है, और देखो अब सुपरा मास्टॉइड क्रस्ट से ये लाइन नज़र आ रही है। सो दिस वॉज द इंफीरियर टेम्पोरल लाइन जो इस तरह पीछे से आई है और आके सुपरा मास्टॉइड क्रस्ट के साथ और फिर पोस्टीरियर रूट के साथ मिल गई है। ठीक है, इस ज़ाइगोमैटिक आर्च के ऊपर यहाँ पे एक फॉसा है जिसको हम कहते हैं टेम्पोरल फोसा। यहाँ पे टेम्पोरलिस मसल लगा हुआ है। एक और जो प्यारी सी बात है वो यहाँ पे है कि ये हमारा एक्सटर्नल आर्टरी मेटस है। ठीक है, एक्सटर्नल आर्टरी मेटस, और यहाँ से जो लाइन गुजर रही थी वो जो क्रस्ट थी दिस वाज नोन एज सुपरा मास्टॉइड क्रस्ट। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा डिप्रेशन बना हुआ है ट्रायंगुलर। ठीक है, दिस ट्रायंगुलर डिप्रेशन इज नोन एज सुपरा मिएटल ट्रायंगल। एक तो ट्रायंगुलर शेप का है, मिएटस के ऊपर है, तो सुपरा मिएटल ट्रायंगल। अब सुपरा मिएटल ट्रायंगल की जो छत है वो किसने बनाई थी, यहाँ पे वो जो सुपरा मास्टॉइड क्रस्ट गुजर रही थी उसने बनाई, और हम एक यहाँ से वर्टिकल टेंजेंट इसकी एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस के पोस्टीरियरली खींच देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल बन जाता है। दिस इज़ द कंडाइलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल जो मैंडिबुलर फॉसा में फिक्स हुआ है। यहाँ पे ये पोस्टीरियर रूट आ रही है, ये सुपरा मास्टॉइड क्रस्ट बन गई है, और ये देखो ये ट्रायंगल जो है ये सुपरा मिएटल ट्रायंगल है,
और हमने जो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री है वो एक खुद से इमेजिनरी लाइन, एक वर्टिकल टेंजेंट खींचा है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स की पोस्टीरियर वॉल से, और यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया। दिस इज़ नोन एज सुप्रामीएटल ट्राइंगल। अब हम बात करने लगे हैं ये जो हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स एक गैप है, ईयर कैनाल है जो इनर ईयर तक जाता है, ठीक है। और इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, एक इंटीरियरली है, ये इंटीरियर बाउंड्री है, ये सुपीरियर वॉल है, सुपीरियर बाउंड्री है, ये इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री है, ये इसकी इन्फीरियर बाउंड्री है, ठीक है। सो इसके जो इंटीरियर और इन्फीरियर मार्जिन है, ये जो इसका इंटीरियर और इन्फीरियर मार्जिन है, ये टिम्पैनिक पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन ने बनाया। अब टेम्पोरल बोन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। और जो इसका सुपीरियर और पोस्टीरियर है वो स्क्वेमस पार्ट ने बनाया। ये सारे का सारा जो था ये स्क्वेमस पार्ट था। सो इसने इसकी सुपीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन बनाया है इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का। अब पोस्टीरियरली बात करो तो हमने बात की थी कि ये स्क्वेमस पार्ट था टेम्पोरल बोन का, और ये वाला जो पार्ट है ये मास्टॉइड पार्ट है टेम्पोरल बोन का, ठीक है। अब यहाँ पे ये मास्टॉइड और स्क्वेमस पार्ट आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पे एक सूचर होता है जो प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होता। इस मास्टॉइड पार्ट से यहाँ पे एक प्रोसेस नीचे जा रहा है, दिस इज़ नोन एज मास्टॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, ये जो नीचे जा रहा है इस मास्टॉइड बोन से, दिस इज़ नोन एज मास्टॉइड प्रोसेस। पैराइटल बोन के साथ ये पैराइटोमास्टॉइड बोन हॉरिजॉन्टल सूचर से सेपरेट हुआ हुआ है, और ये वर्टिकली ऑक्सीपिटल बोन से ऑक्सीपिटोमास्टॉइड सूचर से सेपरेट हुआ हुआ है। और यहाँ पे एक फोरामेन भी है जिसको हम लोग मास्टॉइड फोरामेन बोलते हैं। अब हम जब इस एरिया को देखते हैं तो ये भी एक स्पेशल मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे ये पैराइटोमास्टॉइड सूचर, ऑक्सीपिटोमास्टॉइड सूचर और लैम्बडॉइड सूचर मीट कर रहे हैं। दिस इज़ नोन एज एस्ट्रियन, ठीक है। तो ये टेरियन था ये वाला, और ये वाला जो है ये एस्ट्रियन है। यहाँ पे इंटीरियरली नॉर्मल लैटरलिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है टेरियन। एच शेप का सूचर बन रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ये जो टेरियन वाला पॉइंट है ये पूरा का पूरा टेरियन है। यहाँ पे देखो ये फ्रंटल बोन, स्फिनोइडल बोन, पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन आपस में मिल रहे हैं सूचर्स के थ्रू। सो दिस सूचर इज़ पैराइटोटेम्पोरल सूचर, दिस इज़ स्फिनोइडोपैराइटल सूचर, फ्रंटोपैराइटल सूचर मतलब कोरोनल सूचर। तो मल्टीपल बोन्स यहाँ पे जो 4 बोन्स हैं यहाँ पे आके एच शेप सूचर के थ्रू मिल रहे हैं, और दिस इज़ नोन एज टेरियन। अब इस टेरियन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि अगर इंजरी हो जाए ना तो यहाँ पे इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। इसके नीचे मिडल मेनिंजियल वेन, एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी और लेटरल सल्कस ऑफ ब्रेन का एक स्टेम पड़ा हुआ है। तो अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो इनमें से कोई एक चीज़ रप्चर कर जाएगी तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। इसके अलावा हमने पिछली वीडियो में बात की थी 2 टेम्पोरल लाइन की, एक सुपीरियर टेम्पोरल लाइन और एक इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन। सो ये स्फिनोइड बोन है, और स्फिनोइड बोन और ये पैराइटल बोन के दरमियान में एक सूचर है, स्फिनोपैराइटल सूचर, ठीक है। अब इस सूचर के लाइन से यहाँ से एक लाइन निकलेगी जो जाके बाइफर्केट कर जाएगी 2 लाइन्स के अंदर। सो ऊपर वाली सुपीरियर टेम्पोरल लाइन और इन्फीरियर वाली इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन। अब जो सुपीरियर टेम्पोरल लाइन है वो पीछे जाकर गायब हो जाएगी, इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन नीचे टेम्पोरल फोसा के पास आएगी, सुप्रामास्टॉइड क्रस्ट बनाएगी और फिर जाके पोस्टीरियर रूट ऑफ जाइगोमा के साथ मिल जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं टेम्पोरल फोसा की। सो अगर कॉमन सेंस देखें तो हमें ये कहना चाहिए कि जो टेम्पोरल एरिया है वो टेम्पोरल फोसा है, लेकिन नहीं, ये टेम्पोरल बोन है और ये पैराइटल बोन है, क्योंकि ये टेम्पोरल पैराइटल सूचर है, ठीक है। और ये है हमारी सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। अब जो टेम्पोरल फोसा है वो सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक जा रहा है, ठीक है। सुपीरियर बाउंड्री जो है उसकी सुपीरियर टेम्पोरल लाइन ने बनाई है। इन्फीरियर वाली की बात करेंगे तो इन्फीरियरली देखो 2 बाउंड्रीज बन रही हैं, एक ये लैटरली और एक ये मीडियली, ठीक है। जो लैटरली है वो जाइगोमेटिक आर्च ने बनाई है, जाइगोमेटिक बोन ने बनाई है, और ये जो मीडियल वाली वॉल है ये फ्रंटल बोन, स्फिनोइडल बोन और टेम्पोरल बोन ने बनाई है, ठीक है। इंटीरियरली हम बात करेंगे अगर उस फोसा की, तो इंटीरियरली हमारे पास फ्रंटल बोन है, स्फिनोइड बोन है और जाइगोमेटिक बोन है। पोस्टीरियरली बात करेंगे तो हमारे पास पैराइटल बोन है और टेम्पोरल बोन है। अब ये जो टेम्पोरल फोसा है ये नीचे जाके इंफ्रा टेम्पोरल फोसा से कम्युनिकेट करता है। ये वाला जो एरिया है दिस इज़ नोन एज इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, ठीक है। सो दिस वन इज़ अ टेम्पोरल फोसा, और ये नीचे जाके इन्फीरियरली टेम्पोरल फोसा इंफ्रा टेम्पोरल फोसा से कम्युनिकेट कर रहा है। नॉर्मल लैटरलिस में ना हमें यहाँ पे 2 प्रोसेसेस भी नज़र आ रहे हैं ये वाले, ठीक है। अब हम मैंडिबल को हटाएंगे तो हमें ये प्रॉपर्ली नज़र आएंगे। वैसे नॉर्मा बेजालिस का पार्ट है लेकिन हमें नॉर्मल लैटरलिस से नज़र आते हैं। दीज आर नोन एज स्टाइलॉइड प्रोसेसेस, दीज आर द पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। अब
जो नॉर्मा हम पढ़ने लगे हैं वो नॉर्मा बेसिलिस है, मींस इन्फीरियर पार्ट है। अब इन्फीरियर पार्ट को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक इंटीरियर पोर्शन है इसका, एक इसका मिडल पोर्शन है और एक इसका पोस्टीरियर पोर्शन है। अब आप देख सकते हो कि मैंने अपनी लाइन खींची है। सो दिस पार्ट इज़ एंटीरियर पार्ट, जहाँ पे पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन है हमने वहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है। दिस इज़ द फोरामन मैग्नम। अब फोरामन मैग्नम से भी हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है उसके एंटीरियरली से, और इसने इस इमेजिनरी लाइन ने इसको मिडल और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, दिस वन इज़ एंटीरियर पार्ट, दिस वन इज़ द मिडल पार्ट एंड दिस वन इज़ द पोस्टीरियर पार्ट। अब हम तीनों को सेपरेटली पढ़ेंगे और सेपरेटली इसकी चीज़ें देखेंगे इसमें क्या क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, दिस इज़ द एंटीरियर पार्ट, दिस इज़ द पोस्टीरियर पार्ट, दिस इज़ द लैटरल पार्ट, और ये कौन सा नॉर्मा है, दिस इज़ नॉर्मा बेसिलिस, ठीक है। अब मैंने जो बात की है कि हमने इस नॉर्मा को एक एंटीरियर पोर्शन, एक मिडल पोर्शन, एक पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड किया है थ्रू 2 इमेजिनरी लाइंस। एक इमेजिनरी लाइन ये नेज़ल पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन से गुजरी है, ठीक है, और इन लास्ट मोलर्स के पीछे से गुजरी है। दूसरी जो इमेजिनरी लाइन है वो हमारे फोरामन मैग्नम के आगे से गुजर रही है। तो इस इमेजिनरी लाइन ने इसको मिडल और पोस्टीरियर में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो पहला पोर्शन है वो दिखने में कुछ ऐसा है, ठीक है। ये हमारा पहले वाला पोर्शन है, एंटीरियर पार्ट है। अब हम एंटीरियर पार्ट में हम स्कल में देख रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। हमें ये एल्वियोलर आर्च नज़र आ रही है जहाँ पे टीथ के सॉकेट्स हैं और ये कुछ टीथ्स लगे हुए भी हैं। इसके अलावा देखो हमने मैग्जिला की बात की थी कि मैग्जिला 3D स्ट्रक्चर में पैलेट भी बना रही है। सो दिस वन इज़ द हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट इसके पीछे लगा हुआ होगा। दिस इज़ द हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट का 2/3 एंटीरियरली मैग्जिला बना रही है और पोस्टीरियर 1/3 जो है वो पैलेटाइन बोन्स बना रही हैं। तो हमने 2 पैलेटाइन बोन्स भी पढ़नी है। सो हमें सबसे पहले तो एल्वियोलर आर्चेस नज़र आ रही हैं जहाँ पे ये टीथ लगे हुए हैं, ठीक है, और ये अपर जॉ भी है। ये देखो, जब इसमें से टीथ निकल जाएंगे तो हमें ये सॉकेट्स नज़र आएंगे। आगे चलेंगे हमें तो अब ये हमें हार्ड पैलेट नज़र आ रहा है। ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ द हार्ड पैलेट। अब हार्ड पैलेट 2 बोन से बना हुआ है। आगे 2 मैग्जिला पड़ी हुई हैं, एक मैग्जिला, दूसरी मैग्जिला, और पीछे 2 पैलेटाइन बोन्स पड़ी हुई हैं। और ये जो इमेजिनरी लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ की थी उसने इसको मिडल और एंटीरियर में डिवाइड किया। अब जो पोस्टीरियरली देखोगे तो ये पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन है। जैसे एक एंटीरियर नेज़ल स्पाइन थी, इसी तरह ये पीछे भी एक स्पाइन निकली हुई है, दिस इज़ नोन एज पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन। दिस इज़ द पोस्टीरियर नेज़ल। अब यहाँ पे आप देखो तो क्या आपको ये अपर्चर्स फील हो रहे हैं? दीज आर द पोस्टीरियर नेज़ल अपर्चर्स। जैसे ये एंटीरियर नेज़ल अपर्चर्स है ना, बेचारी की वो में टूटी हुई है, तो दीज आर एंटीरियर नेज़ल अपर्चर्स। तो ये वाले पोस्टीरियर नेज़ल अपर्चर्स हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब मैं इसमें से इसको डालूँगी तो ये बाहर आएगी। कैन यू सी दिस? तो एंटीरियरली ये एंटीरियर पार्ट है जहाँ से ऑक्सीजन एंटर कर रही है, और ये पोस्टीरियर पार्ट है जहाँ से ऑक्सीजन ने लंग्स के पास जाना है। सो दिस वन इज़ द एंटीरियर नेज़ल अपर्चर, और ये जो पीछे वाली साइड पे है, दीज आर द पोस्टीरियर नेज़ल अपर्चर्स। तो आगे वाली स्पाइन एंटीरियर नेज़ल स्पाइन है, पोस्टीरियर वाली स्पाइन पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन है। अब हमने बात तो की थी कि ये सारे का सारा जो है वो हार्ड पैलेट है, ये सारा हार्ड पैलेट है, बट इसका जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर 2/3 है, वो पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ 2 मैग्जिला ने बनाया है। ये एक मैग्जिला, ये दूसरी मैग्जिला, और ये एक मैग्जिला है, ये दूसरी मैग्जिला है। इनके दरमियान में जो सूचर है, दिस इज़ नोन एज इंटर मैग्जिलरी सूचर। और पीछे वाला पार्ट है 1/3 वाला, वो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ पैलेटाइन बोन्स ने बनाई हैं। 2 पैलेटाइन बोन हैं, उनके हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ने बनाई हैं। तो ये एक राइट है, एक लेफ़्ट है, और बीच में इंटर पैलेटाइन सूचर है। ये जो सूचर है ये 2 पैलेटाइन बोन्स और 2 मैग्जिलरी बोन को सेपरेट कर रहा है। सो दिस इज़ नोन एज पैलेटोमैग्जिलरी सूचर। So this is palatomaxillary suture. These are the horizontal plates of palatine bone and these are the palatine processes of mag. अब ये देखो आप सूचर 2 मैग्जिला, 2 पैलेटाइन और पैलेटोमैक्सिलरी सूचर एक क्रॉस लाइक सूचर बना रहे हैं। दिस इज़ नोन एज क्रूसीफॉर्म सूचर, क्योंकि इसकी शेप जो है वो क्रिश्चियन जो सिंबल होता है उस जैसी है। अब पैलेटाइन बोन के ऊपर 2 प्रोमिनेंट क्रस्ट्स हैं, 2 प्रोमिनेंट क्रस्ट्स हैं जिनको कहते हैं पैलेटाइन क्रस्ट। कैन यू सी दिस क्रस्ट? अब इसका मतलब है यहाँ पे कोई मसल्स अटैच थे जिसने ये क्रस्ट बनाई हैं। सो दीज आर द पैलेटाइन क्रस्ट, पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन, क्रूसीफॉर्म सूचर, पैलेटोमैक्सिलरी सूचर एक साइड का, दूसरी साइड का पैलेटोमैक्सिलरी सूचर, इंटरपैलेटाइन सूचर, इंटरमैक्सिलरी सूचर। और यहाँ पे
फोरामेन है इंसिजर्स के पीछे, दिस इज़ नोन एज इंसिसिव फोरामेन। सो ये फॉसा नज़र आ रहा है आपको, दिस इज़ नोन एज इंसिसिव फॉसा, क्योंकि ये इंसिजर्स टीथ के पीछे। और यहाँ से अंदर कैनाल्स जा रही हैं, ठीक है, इस फॉसा से अंदर कुछ कैनाल्स जा रही हैं, कैनाल्स ने कुछ लेके जाना है, क्या क्या लेके जा रही होंगी। सो वो ट्रांसमिट कर रही है नेज़ोपैलेटाइन नर्व एंड ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स। सो यहाँ पे कुछ बड़े वाले हैं वो ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन है पैलेटाइन बोन के ऊपर, और कुछ छोटे छोटे हैं वो लेसर पैलेटाइन फोरामेन है। कैन यू सी दिस? ये लेसर पैलेटाइन फोरामेन है और ये वाले ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन है, ठीक है। कैन यू सी दिस? ये ग्रेटर है और ये जो दो पड़े हुए हैं दीज आर द लेसर पैलेटाइन फोरामेन। इनमें से इन्हीं के नाम की ग्रेटर पैलेटाइन नर्व्स एंड वेसल्स और लेसर पैलेटाइन नर्व्स एंड वेसल्स गुजरेंगी। हमारी मैग्जिला है और ये हमारी पैलेटाइन बोन है, ये सारी की सारी मैग्जिला है। अब हमें पता है कि एल्वियोलर आर्च जो है वो मैग्जिला के पास है, तो ये सारा मैग्जिला है, तो ये भी सारी मैग्जिला है, ठीक है। जहाँ पे ये एल्वियोलर आर्च पड़ी हुई है ये मैग्जिला है। तो इसका मतलब हुआ कि वो जो पैलेटाइन बोन है, इसका मतलब है जो पैलेटाइन बोन है वो ये पड़ी हुई है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेट पड़ी हुई है पैलेटाइन बोन्स की वो ये पड़ी हुई है, ये एक साइड की दूसरी साइड की। अब जो फोरामेनाज है ना वो इनके मार्जिन्स के ऊपर हैं, ये जो मैग्जिला और पैलेटाइन बोन है इनके मार्जिन्स पे वो फोरामेनाज हैं। तो ये सारी की ये मैग्जिला की शेप ऐसी है और ये जो हैं ये दो पैलेटाइन बोन्स हैं, ठीक है। सो ये जो एल्वियोलर आर्च और लास्ट मोलर का पार्ट है पीछे वाला, और ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है पैलेटाइन बोन का, सो ये बना रहा है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट। सो ये सारा हार्ड पैलेट था और ये है उसका पोस्टीरियर बॉर्डर। अब हम बात करने लगे हैं मिडिल पोर्शन की। मिडिल पोर्शन के लिए हमने हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर बॉर्डर से एक लाइन ड्रॉ की थी और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ फोरामेन मैग्नम से एक लाइन ड्रॉ की थी, तो हमारे पास आ गया था ये वाला मिडिल पोर्शन। अब मिडिल पोर्शन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमें 2 लाइंस इमेजिनरी और खींचनी पड़ेंगी। जहाँ पे ये मैग्जिला और पैलेटाइन का सूचर मिल रहा है ना, वहाँ से हमने राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी एक लाइन ड्रॉ करनी है और हमारे 3 पार्ट्स बन गए हैं। अब ये सेंट्रल मीडियन पार्ट है, एक राइट लैटरल पार्ट है और एक लेफ़्ट लैटरल पार्ट है। तो अब हम सेंट्रल पार्ट को देखते हैं कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें पीछे पोस्टीरियर नेज़ल अपर्चर्स नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ द बोन और यहाँ से ये हमें पोस्टीरियर नेज़ल अपर्चर्स नज़र आ रहे हैं। अब दोनों को डिवाइड करने के लिए मैंने बताया था कि बीच में एक बोन है वोमर। इस नेज़ल कैविटी को डिवाइड किया है वोमर ने इंफीरियरली और ऊपर एथमॉइड ने। सो हमने बात की है पोस्टीरियर नेज़ल अपर्चर्स की। ये 2 पोस्टीरियर नेज़ल अपर्चर्स हैं और इनको दरमियान में डिवाइड किया है इस बोन ने जो है वोमर। अब वोमर को देखें तो वोमर का एक 3D स्ट्रक्चर है, इसके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। अब ये भी एक प्रोसेस है और ये भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अब वोमर एक स्ट्रेट इस तरह की बोन नहीं है, वोमर एक 3D बोन है। सो दिस इज़ वोमर। कैन यू सी दिस सूचर? इसका मतलब है ये वोमर है सारी, ये सूचर बन रहा है, ठीक है। ये भी सूचर बन रहा है एक, इसके और इस बोन के दरमियान में गैप नज़र आ रहा है आपको ये बीच में, तो ये वोमर है सारी। और ये जो डायलेटेड पार्ट्स साइड पर निकले हुए हैं ना, दीज आर द एला ऑफ वोमर। ये जो पार्ट्स हैं ना ये एला है वोमर के। सो ये आपको प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं, ये वाले ये एला है वोमर के। और जो एला ऑफ वोमर है पीछे ये स्फीनॉइड बोन पड़ी हुई है ये सारी, ठीक है। ये स्फीनॉइड पड़ी हुई है और ये जो पार्ट है ये रोस्ट्रम है स्फीनॉइड का। दिस इज़ द रोस्ट्रम ऑफ स्फीनॉइड बोन, ठीक है। कैन यू सी दिस सूचर? तो इसका मतलब है यहाँ पे बोन चेंज हो गई और यहाँ पे बोन चेंज है। सो दिस इज़ द ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। ये ऑक्सीपिटल बोन है फोरामेन मैग्नम के आगे। और ये जो पार्ट है ये स्फीनॉइड का पार्ट है जिसको हम रोस्ट्रम ऑफ स्फीनॉइड बोल रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो स्क्वायर लाइक पार्ट है। और ये एला ऑफ वोमर्स हैं और ये वोमर और स्फीनॉइड आपस में यहाँ पे जॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप गौर करोगे तो देखो यहाँ पे रोस्ट्रम पड़ा हुआ था और ये पूरी की पूरी बॉडी पड़ी हुई है स्फीनॉइड की, ठीक है। और ये इसके पीछे ऑक्सीपिटल बोन का पार्ट है जिसको हम बेजो ऑक्सीपिट या बेजलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन या बेजियो ऑक्सीपिट बोलते हैं, क्योंकि ये जो ऑक्सीपिटल का पार्ट है ये बेस पे आ रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने सेंटर में 2 पोस्टीरियर नेज़ल अपर्चर्स, सेंटर में वोमर, एला ऑफ वोमर, रोस्ट्रम ऑफ स्फीनॉइड, बॉडी ऑफ स्फीनॉइड,
बेजो ऑक्सीपिट, ठीक है, ये देख लिए हैं। अब हम चलेंगे इन लैटरल वाले पार्ट्स के ऊपर। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि ये जो बेजो ऑक्सीपिट है ना, यहाँ पे एक छोटे छोटे से फोरामिनाज हैं, पिट्स हैं, जहाँ पे ना पैलेटाइन टॉन्सिल्स लॉज करते हैं। इसमें आप गौर करो, देखो आपको छोटे छोटे पिट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने वो जो मिडल पार्ट था, ये सारा मिडल पार्ट था, इसको हमने एक सेंट्रल पोर्शन में डिवाइड किया था और एक लेफ़्ट लैटरल में और एक राइट लैटरल में डिवाइड किया। अब इसमें आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। अब डिफरेंट कलर्स का मतलब है कि यहाँ पर डिफरेंट बोन्स हैं। सो ये जो बोन हमें अब नज़र आ रही है कलर्ड, ये स्फीनॉइड बोन है। स्फीनॉइड बोन का ग्रेटर विंग के नीचे से प्रोसेसेस निकलते हैं, उन दोनों को मिला जुला के हम टेरिगॉइड प्रोसेसेस बोलते हैं। सो दीज आर टेरिगॉइड प्रोसेस, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड के, और ये है ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड, ठीक है। दिस इज़ द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड। यहाँ जो ये बोन है, ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, ये स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, ये जाइगोमेटिक आर्च है, ठीक है, ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा है, और ये टिम्पैनिक पार्ट है टेम्पोरल बोन का। इसका मतलब है टेम्पोरल बोन के 3 पार्ट्स हैं, स्क्वेमस, पेट्रस और टिम्पैनिक। सो स्कल पे देखें तो हमें ये प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं, ये एक है और ये दूसरा है, ठीक है। सो दिस इज़ द लैटरल प्रोसेस, दिस इज़ द मीडियल प्रोसेस। सिमिलरली ये लैटरल प्रोसेस है दूसरी साइड पे, और ये मीडियल प्रोसेस है। अब इनके दरमियान में देखो तो एक खड्डा बना हुआ है, एक फोसा सा है, इसको टेरिगॉइड फोसा बोलते हैं। एक राइट साइड का है, एक लेफ्ट साइड का है। इसका मतलब 2 टेरिगॉइड प्रोसेसेस हैं, 2 मीडियल प्लेट्स हैं और 2 लैटरल प्लेट्स हैं, ठीक है। कैन यू सी दीज लैटरल प्रोसेसेस? ये हमें बेसालिस से नज़र आ रहा है और ये हमें लैटरल व्यू से नज़र आ रहा है। सो ये नॉर्मा बेसालिस है हमारा। नॉर्मा बेसालिस में ये हमारा टेरिगॉइड प्रोसेस है लैटरल वाला। अब जब इसको नॉर्मा लैटरालिस में लेके आई हूँ तो क्या आपको ये नज़र आ रहा है? दिस इज़ द लैटरल प्रोसेस, ठीक है, जो मेरी फिंगर के ऊपर है, ये वाला। और जो मीडियन वाला है वो मीडियल टेरिगॉइड प्लेट है। अब मीडियल टेरिगॉइड प्लेट को देखो तो इसके आपको डिफरेंट प्रोसेसेस नज़र आ रहे होंगे। देखो ये ऐसे करके बनी हुई है, मैप जैसे है, ठीक है। कैन यू सी दिस? अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये वोमर पड़ी हुई है, यहाँ पे ये एला ऑफ वोमर आ रहा है, ये वाला, ये सारी वोमर पड़ी हुई है। यहाँ पे देखोगे तो ये स्फीनॉइड पड़ी हुई है, ये वोमर पड़ी हुई है और ये मीडियल टेरिगॉइड पड़ा हुआ है। तो आपको अब यहाँ पे ये हुक लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं, इनको कहते हैं टेरिगॉइड हैमिलिस, ठीक है। हैमर लाइक हैं ये, टेरिगॉइड हैमिलिस हैं दो। किसका पार्ट है? मीडियल टेरिगॉइड प्लेट का पार्ट है। और यहीं पे मीडियल टेरिगॉइड प्लेट के ऊपर 2 फोसास हैं, दीज आर नोन एज स्कैफोइड फोसा। एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पे है। यहाँ पे देखो, अब ये सारे का सारा क्या था? मीडियल टेरिगॉइड था, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ना इसका, ये वाला पिंक कलर का जो दिखाया हुआ है, दिस इज़ द वजाइनल प्रोसेस ऑफ मीडियल टेरिगॉइड। दोनों साइड्स पे होगा। और इसके ऊपर एक और बोन है, ये तो वोमर चल रही है ना सारी, ये वोमर है। देखिए ये जो ब्लू कलर की बोन्स हैं ये अलग बोन्स हैं। दीज आर द स्फीनॉइडल प्रोसेसेस ऑफ पैलेटाइन बोन्स। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो बोन यहाँ पे मीडियल टेरिगॉइड के साथ यहाँ पे सूचर बना रही होगी, वो पैलेटाइन बोन और मीडियल टेरिगॉइड ऑफ स्फीनॉइड बोन बना रही होगी। ये वाली जो बोन थी ये पैलेटाइन बोन थी, और ये जो बोन थी ये पैलेटाइन बोन है, और ये मीडियल टेरिगॉइड ऑफ स्फीनॉइड बोन है। इनके दरमियान में अगर कोई कैनाल पड़ी होगी, उसका नाम हमने रखना होगा तो हम उसका नाम रखेंगे पैलेटो वजाइनल कैनाल, क्योंकि ये स्फीनॉइडल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन है और ये वजाइनल प्रोसेस ऑफ मीडियल टेरिगॉइड है। तो इनके दरमियान में अगर कोई कैनाल होगी तो उसका नाम होगा पैलेटो, इसके पैलेट से, इसके वजाइनल से पैलेटो वजाइनल कैनाल। और ये देखो ये वजाइनल प्रोसेस है और ये वोमर का एला पड़ा हुआ है, तो इसका नाम रखा हमने वोमरो वजाइनल कैनाल, क्योंकि ये इन 2 बोन्स के दरमियान में है, वोमर और वजाइनल प्रोसेस के दरमियान में है। ये एला है वोमर के, एक साइड का, दूसरी साइड का, ठीक है। तो जो वोमरो वजाइनल कैनाल है ना वो ये है, जहाँ पे ये एक साइड की और ये दूसरी साइड की, दीज आर द वोमरो वजाइनल कैनाल, ठीक है।
और ये नज़र आ रही है, दीज आर द पैलेटो वजाइनल कैनाल, ये और ये, ठीक है। दीज आर द पैलेटो वजाइनल कैनाल, दीज आर द वोमरो वजाइनल कैनाल। यहाँ पे पड़ा हुआ स्फीनोइडल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन, ये एला ऑफ वोमर और ये वजाइनल प्रोसेस। टेरिगॉइड फोसा, दिस इज़ द मीडियल टेरिगॉइड प्लेट। अब अगली चीज़, हमने टेरिगॉइड पार्ट तो देख लिया, ये वाला जो था वो टेरिगॉइड पार्ट था जिसमें 2 प्लेट्स पड़ी हुई थी। और अब हमने देखना है ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड, ठीक है। तो ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड नॉर्मा बेसालिस में भी पड़ा हुआ है और हमें लैटरालिस में भी नज़र आ रहा था जहाँ पे वो सूचर बन रहा था एच शेप वाला। सो दिस इज़ द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड। और जब हम इसको ऊपर ट्रेस करेंगे तो ये देख रहा है, ये आ रहा है नॉर्मा लैटरालिस में ऊपर आ रहा है। सो दोनों साइड्स पे ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड है बटरफ्लाई शेप में। अब हमें स्कल में हम इधर से भी देखेंगे तो हमें होल्स नज़र आ रहे हैं कुछ, और हम इधर से भी देखेंगे ना तो हमें फोरामिनास नज़र आ रहे हैं। कैन यू सी दिस होल्स और कैन यू सी थ्रू दीज होल्स, ठीक है। सो हम पहला फोरामेन पढ़ने लग गए हैं, फोरामेन ओवेल, ठीक है। बड़ा अच्छा साइज़ का फोरामेन है और ये देखो एक छोटा सा है, दिस इज़ फोरामेन स्पाइनोसम। अब पहले हम तो फोरामेन ओवेल की बात करें हम तो इसको देखोगे तो ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड और टेरिगॉइड प्रोसेस ऑफ स्फीनोइड के मार्जिन पे पड़ा हुआ, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे हैं दोनों स्फीनोइड बोन्स, ये पूरा का पूरा स्फीनोइड बोन का पार्ट है, ठीक है। लेकिन ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड और टेरिगॉइड प्रोसेस के मार्जिन पे पड़ा हुआ है ये फोरामेन ओवेल। और इसमें से मैंडिबुलर नर्व, एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व और एमिशरी वेन ट्रांसफ़र होती है। कैन यू सी दिस, दीज आर द फोरामेन ओवेल। सो ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड और टेरिगॉइड प्रोसेस के मार्जिन पे पड़ा हुआ, ठीक है, उनका जंक्शन है ये। अगला फोरामेन जिसकी हम बात करने लगे हैं दैट इज़ फोरामेन स्पाइनोजम, ठीक है। दोनों साइड्स पे होगा, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा। अब ये फोरामेन स्पाइनोजम है जो ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड के अंदर ही पड़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पाइन ऑफ स्फीनोइड है, यहाँ पे उसके पास पड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसका नाम स्पाइनोजम रखा है। कैन यू सी दिस फोरामेन, दिस इज़ फोरामेन स्पाइनोजम, ठीक है। मैं आपको स्पाइन भी दिखाती हूँ, इसकी टूटी हुई है। सो दिस इज़ फोरामेन ओवेल, टेरिगॉइड लेटरल टेरिगॉइड प्रोसेस के बिल्कुल नीचे है, ठीक है। और दिस इज स्पाइनोजम और ये है स्पाइन ऑफ स्फीनोइड, ठीक है। तो उसके पास पड़ा है तो ये स्पाइनोजम है। अब फोरामेन ओवेल को देखो ऊपर ट्रेस करो, क्रेनियल कैविटी के अंदर भी ओपन हो रहा है क्रेनियल कैविटी में, इसका मतलब है क्रेनियल कैविटी और बेस ऑफ स्केल आपस में कम्युनिकेट कर रही है इस फोरामेन के थ्रू। अब स्पाइनोजम को देखो, ये छोटा सा स्पाइनोजम, और ऊपर देखो क्या आया है ऊपर। सो दिस इज़ फोरामेन स्पाइनोजम। अगर आप क्रेनियल कैविटी से भी देखोगे तो आपको नज़र आएगा और आप बेस से भी देखोगे तो आपको नज़र आएगा ये छोटा सा। जो फोरामेन स्पाइनोजम है ना वो रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व या नर्वस स्पाइनोजम को ट्रांसफ़र कर रहा है। हमने ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड देख लिया था साइड पे, अब दूसरा इसके पीछे पड़ा हुआ है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। अब इसमें देखो तो यहाँ पे एक सल्कस ट्यूबे पड़ा हुआ है, जगह को सल्कस ट्यूबे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब जो ईयर और नोज़ को कनेक्ट कर रही होती है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, वो यहाँ से गुजर के जाएगी, ठीक है, इसलिए हम उसको सल्कस ट्यूबे बोलते हैं। सो हियर यू कैन सी कि ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड है, ये पेट्रस पार्ट है टेम्पोरल बोन का, ये सारे का सारा। और यहाँ पे ये जो सल्कस पड़ा हुआ है दिस इज सल्कस ट्यूब है, ठीक है, यहाँ से यूस्टेशियन ट्यूब गुजरेगी। तो ये पार्ट था हमारे पास पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन, सारे का सारा। अब इस पेट्रस पोर्शन के पास एक देखो ये कैनाल गुजर, एक होल है जिसको हम कह रहे हैं कैरोटिड कैनाल। ये जो होल पड़ा हुआ है दिस इज़ कैरोटिड कैनाल, इसमें से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी प्लस सिंपैथेटिक प्लेक्सस गुजरेगा। दिस इज़ द कैरोटिड कैनाल, ठीक है। कैन यू सी दिस कैरोटिड कैनाल। तो 2 कैरोटिड कैनाल्स होंगी। कैरोटिड कैनाल को देखोगे तो वो इस साइड से नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो टेढ़े करके पड़ी हुई है, ठीक है, वो टेढ़ी है ऐसे करके। तो कैरोटिड कैनाल यहाँ से जाएगी लेकिन किसी और फोरामेन के थ्रू ओपन होगी, उसमें से जो कंटेंट गुजरेंगे वो किसी और जगह से बाहर निकलेंगे। सो कैरोटिड कैनाल सीधी नहीं पड़ी हुई बिल्कुल, वो इस तरह करके टेढ़े करके पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब जब हमने पीछे यहाँ पे वोमर पढ़ी थी, यहाँ पे हमने बॉडी ऑफ स्फीनोइड पढ़ी थी और यहाँ पे हमने ऑक्सीपिटल बोन पढ़ी थी सेंटर में। और ये जो है ये क्या है, टेम्पोरल बोन का
पेट्रस पार्ट, यहाँ पे बॉडी ऑफ स्फीनॉइड, यहाँ पे ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड, यहाँ पे ये ऑक्सीपिटल बोन और यहाँ पे ये पेट्रस टेम्पोरल मिलके एक फोरामेन बना रहे हैं। दिस फोरामेन इज नोन एज फोरामेन लेसरम। अब फोरामेन लेसरम में से क्या गुजर है? फोरामेन लेसरम में से मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी और एमिशरी वेन गुजर रही है। ठीक है, ये बॉडी ऑफ स्फीनॉइड है, ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है और ये देखो ये गुजर रहा है फोरामेन लेसरम। अब फोरामेन लेसरम बिल्कुल इस पेट्रस बोन, ये जो पेट्रस पार्ट है ना इसका ये एपेक्स है। ठीक है, और ये निकल रहा है फोरामेन लेसरम। कैन यू सी द फोरामेन लेसरम? मैंने बोला था कि वो जो कैरोटिड कैनाल है वो वर्टिकल नहीं है, वो हॉरिजॉन्टली ले हुई है। ठीक है, तो कैरोटिड कैनाल के कंटेंट इसमें से गुजरेंगे और फोरामेन लेसरम में से निकलेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने टेम्पोरल बोन का पेट्रस पार्ट देखा, ये सारे का सारा पेट्रस पार्ट था। जो सूचर बन रहा था यहाँ पे, ये स्फीनॉइड बोन है, ये हमारे पास स्क्वेमस पार्ट है टेम्पोरल बोन का, और ये जो बीच में ट्रायंगुलर पड़ा हुआ है ये टिम्पैनिक पार्ट है। टिम्पैनिक पार्ट ईयर कैनाल से रिलेटेड है इसका, और ये स्क्वेमस जो है वो फ्लैट पार्ट है। आगे चलते हैं तो ये देखो ये टिम्पैनिक पार्ट पड़ा हुआ है, ये सारा पेट्रस पार्ट है। ठीक है, और ये सारे का सारा स्क्वेमस पार्ट है। स्क्वेमस पार्ट के पास ये मैंडिबुलर फॉसा पड़ा हुआ है, जहाँ पे मैंडिबल के कंडाइलर प्रोसेस ने आके टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाना है। ये सारा स्क्वेमस पार्ट है, ये सूचर नज़र आ रहा है, ये स्फीनॉइड बोन है, ये स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, और ये फॉसा नज़र आ रहा है खड्डा सा, दिस इज़ द मैंडिबुलर फॉसा। ठीक है, यहाँ पे आके वो मैंडिबल फिक्स हुई हुई है। कैन यू सी दिस फॉसा? यहाँ पे तो वो कार्टिलेज लगाया हुआ है ना, अभी देखो ये फॉसा है और ये मैंडिबल का कंडाइलर प्रोसेस इसमें फिक्स हो जाएगा। तो दोनों साइड पे दो फॉसास होंगे और दोनों साइड पे मैंडिबल इधर जॉइंट बनाएगी इधर। ठीक है, और आगे इसको ऑरिकुलर ट्यूबरकल है रोका हुआ होगा। अब ये नॉर्मल लैटरालिस में भी देखोगे तो ये देखो मैंडिबुलर फॉसा नज़र आ रहा है, जहाँ पे कंडाइलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल फिक्स हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये सारे का सारा टिम्पैनिक पार्ट है बोन का, ये सारे का सारा स्क्वेमस पार्ट है ऊपर, ये वाला टिम्पैनिक पार्ट है और ये स्क्वेमस पार्ट है। इन दोनों के दरमियान में एक फिशर है जिसको कहते हैं स्क्वेमो टिम्पैनिक फिशर बस, और इसमें से गुजर के जाएगा कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व, ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व है, एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी और एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलियस। ठीक है, तो ये बोन पे देखो ये मैंडिबुलर फोसा है, ये टिम्पैनिक बोन पड़ी हुई है बीच में, और ये जो है ना ये स्क्वेमो टिम्पैनिक फिशर है। अब इधर जो हमने लाइन ड्रॉ की थी ना, इससे पीछे वाली जो चीज़ें हमने वो सारी पोस्टीरियर पार्ट में पढ़नी है। तो अब हम पोस्टीरियर पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। पोस्टीरियर पार्ट को पढ़ने के लिए हमने फोरामेन मैग्नम से एक लाइन, उसके इंटीरियर एक लाइन ड्रॉ की थी, तो पीछे वाला जो पोर्शन था वो सारे का सारा पोस्टीरियर पार्ट था। अब पोस्टीरियर पार्ट में हमें ऑक्सीपिटल बोन नज़र आ रही है सारी की सारी। ठीक है, ये फोरामेन मैग्नम है, ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है, उससे साइड पे जो निकल रही थी वो सुपीरियर नक्कल लाइंस थी, यहाँ पे जो होंगी वो इंफीरियर नक्कल लाइंस होंगी। ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रस्ट है या मीडियन क्रस्ट है, दिस इज़ फोरामेन मैग्नम, और यहाँ पे जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये बेज़ल ऑक्सीपुट है। ठीक है, और ये सारे का सारा जो है ये स्क्वेमस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन नज़र आ रहा है हमें। इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वैसे फोरामेन मैग्नम के साइड से हम 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे और हमारे 3 एरियाज़ बन जाएंगे, लैटरल, एक राइट होगा, एक लेफ़्ट होगा और एक मीडियन एरिया। अब मीडियन एरिया के पास क्या पड़ा हुआ है? ये फोरामेन मैग्नम है जिसमें से मेड्यूला ऑब्लोंगेटा गुजर जाता है। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का पार्ट है जो फिर गुजर के स्पाइनल कॉर्ड बना देता है। अब इस फोरामेन मैग्नम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, एक एंटीरियर पार्ट और एक पोस्टीरियर पार्ट। जो एंटीरियर पार्ट है वो लिगामेंटस पार्ट है, इसका मतलब है उसमें से कोई न्यूरल पार्ट नहीं गुजरा, और जो पोस्टीरियर है वो न्यूरोवेस्कुलर पार्ट है, इसका मतलब है इसमें से न्यूरल पार्ट भी गुजरा, वेस्कुलर पार्ट भी गुजरा। लिगामेंटस पार्ट जो है इसमें से एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस गुजर रहा है, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल बैंड ऑफ क्रूसिफॉर्म लिगामेंट गुजर रहा है और मेम्ब्रेना टेक्टोरिया गुजर रही है। जो पोस्टीरियर न्यूरोवेस्कुलर कंपार्टमेंट, इसका मतलब है कोई नर्वस सिस्टम का पार्ट है, कोई वेस्कुलर की वेन्स और आर्टरीज हैं। सो उसमें से मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का लोअर पार्ट गुजर रहा है, मेनिंजेस गुजर रही है, स्पाइनल रूट ऑफ एसेसरी नर्व गुजर रही है, मेनिंजियल ब्रांच ऑफ अपर सर्वाइकल, वर्टिब्रल आर्टरीज गुजर रही है, सिंपैथेटिक प्लेक्सस गुजर रहा है और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज गुजर रही हैं।
अब इसके आप साइड पे देखोगे तो आपको ये ऑक्सीपिटल कंडाइल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीपिटल कंडाइल्स ने ना आर्टिकुलेट करना है फर्स्ट वर्टिब्रा जो एटलस है उसके साथ, और इसी के साथ इंटीरियरली ना यहाँ पे हाइपोग्लॉसल कैनाल पड़ी हुई। हाइपोग्लॉसल कैनाल में से हाइपोग्लॉसल नर्व जो 12th क्रेनियल नर्व है, इसमें से मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी और एमिशनरी वेन गुजर रही है। सो दिस इज़ फोरामेन मैग्नम, और इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। दीज आर ऑक्सीपिटल कंडाइल्स। क्या आपको ये कंडाइल्स नज़र आ रहे हैं प्रोमिनेंट? दीज आर द ऑक्सीपिटल कंडाइल्स, 2 हैं। यहाँ पे ये देखो, ये हाइपोग्लॉसल कैनाल नज़र आ रही है। दिस इज़ द हाइपोग्लॉसल कैनाल, इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है, ठीक है। इसी तरह हमें यहाँ पे ये मीडियल ऑक्सीपिटल क्रस्ट, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, सुपीरियर नक्कल लाइंस, इंफीरियर नक्कल लाइंस भी नज़र आएंगी। तो बाकी जो ये सारा नज़र आ रहा है ये स्क्वेमस पार्ट है ऑक्सीपिटल बोन का। इस डायग्राम में देखो कि ये हमें फोरामेन मैग्नम नज़र आ रहा है, ये स्क्वेमस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन नज़र आ रहा है हमें, और ये हमारे पास सारा के सारा क्या है, पेट्रस पार्ट। तो यहाँ पे एक फोरामेन बन रहा है इस पेट्रस पार्ट के बॉर्डर पे और ऑक्सीपिटल बोन के बॉर्डर पे। ये ऑक्सीपिटल बोन है और ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। तो ये जगुलर फोरामेन देखो 2 बोन्स ने मिलकर बनाया है, टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट ने और ऑक्सीपिटल बोन ने। तो ये हमारी सारी ऑक्सीपिटल बोन है। अब देखो ये मास्टॉइड प्रोसेस है। अब हमारा ये देखो सूचर आ रहा है लैम्डॉइड सूचर, ये लैम्डॉइड सूचर आ रहा है, ये ऑक्सीपिटोमास्टॉइड सूचर है। देखो ये गुजर के जा रहा है, फिर ये ऐसे गुजर के जा रहा है, और फिर ये ऐसे, ठीक है। तो ये सारी की सारी ऑक्सीपिटल बोन है ये, और ये जो पड़ी हुई है ये पेट्रस टेम्पोरल पड़ी हुई है। सो ये जगुलर फोरामेन है, इसका ये वाला बॉर्डर जो है वो ऑक्सीपिटल बोन ने बनाया और ये वाला जो बॉर्डर है वो पेट्रस टेम्पोरल बना रही है। सो अब जगुलर फोरामेन का भी हम क्रेनियल कैविटी में से देखेंगे तो वो ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो ये जगुलर फोरामेन पड़ा हुआ क्रेनियल कैविटी में से, और इस तरह ये बेस पे से पड़ा होगा ना कि जगुलर फोरामेन का एक बॉर्डर जो है वो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन ने बनाया और दूसरा एंटीरियर मार्जिन ऑफ जगुलर प्रोसेस ऑफ ऑक्सीपिटल बोन ने बनाया। जगुलर फोरामेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, लैटरल, इंटरमीडिएट और मीडियल। लैटरल और मीडियल वाले में से वीनस कंपार्टमेंट है, मतलब कोई वेन्स गुजरेंगी, और इंटरमीडिएट जो है नर्वस कंपार्टमेंट है, इसका मतलब है कोई नर्व गुजर रही होगी। सो मीडियल कंपार्टमेंट में से इंफीरियर पेट्रोसल साइनस गुजर रहा है, लैटरल कंपार्टमेंट में से इंटरनल जगुलर वेन प्लस ऑक्सीपिटल आर्टरी गुजर रही है, और जो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है उसमें से 9th, 10th और 11th क्रेनियल नर्व गुजर रही है। और यहीं पे आपको एक स्टाइलॉइड प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाया था नॉर्मा लैटरालिस में, दिस इज़ द स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है। बोन पे हम देखेंगे तो इस बोन का टूटा हुआ है, इस बोन पे हम देखेंगे तो ये हमें स्टाइलॉइड प्रोसेस नज़र आ रहा है। कैन यू सी द स्टाइलॉइड प्रोसेस? कहाँ पड़ा हुआ है? इस जगुलर फोरामेन के बिल्कुल लैटरल पड़ा हुआ है। दिस इज़ द कंडाइल, फिर जगुलर फोरामेन और फिर ये क्या है, स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो यहाँ ये पड़ा हुआ है मास्टॉइड प्रोसेस और ये पड़ा हुआ है स्टाइलॉइड प्रोसेस। इनके दरमियान में देखो एक सुराख है, तो देयर इज़ अ फोरामेना, तो स्टाइलो मास्टॉइड फोरामेन इसका नाम रखने लगे हम लोग, क्योंकि ये स्टाइलॉइड प्रोसेस और मास्टॉइड प्रोसेस के दरमियान में पड़ा हुआ है फोरामेन, तो ये स्टाइलो मास्टॉइड फोरामेन। सो ये जो स्टाइलो मास्टॉइड फोरामेन था ना, इसमें से फेशियल नर्व एंड स्टाइलो मास्टॉइड आर्टरी गुजर के जाएगी। ये मास्टॉइड प्रोसेस है हमारा। मास्टॉइड प्रोसेस के पीछे फेशियल नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज डायगैस्ट्रिक नॉच। यहाँ पे डायगैस्ट्रिक मसल की पोस्टीरियर बेली अटैच हुई है, दिस इज़ द डायगैस्ट्रिक नॉच। सो स्कल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है एंड आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।